अस्सलाम वालेकुम। जायदाद नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिकंदर अली। गुज़िश्ता कुछ अरसे में बहरिया टाउन कराची की मार्केट में हमें एक सर्च देखने को आया है। प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं और लोगों का इंटरेस्ट इसमें दोबारा से डेवलप हुआ है। और इस हवाले से दो तरह के ओपिनियन जो है वो कंज्यूमर्स में पाए जाते हैं। सबसे पहला ओपिनियन तो यही है कि एक आर्टिफिशियल बबल है, एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट किया जा रहा है और ये दोबारा से क्रैश कर जाएगा। और जो दूसरा ओपिनियन पाया जाता है वो ये है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत अरसे से क्योंकि मार्केट डाउन थी तो अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मार्केट बहरिया टाउन कराची की वो बेहतरी की तरफ जा रही है। तो जो फर्स्ट ओपिनियन लोगों का पाया जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसके पीछे कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं, लॉजिकल रीजंस हैं। आज की वीडियो में हम उन रीजंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न तो वो ये है कि बहरिया टाउन कराची का जो एनओसी है वो दोबारा से रिस्टोर हो गया है सेल्स एंड मार्केटिंग का। ये एनओसी बहरिया टाउन को 2022 में मिला था और 2023 में कुछ रीजंस की वजह से ये कैंसिल हो चुका था, लेकिन सितंबर 2024 में दोबारा ये एनओसी रिस्टोर हो चुका है और इसके बाद जो इसका प्रोसेस होगा वो लीजिंग का होगा, यानी कि बहरिया टाउन अब लीज होने जा रहा है। दूसरे रीज़न की अगर हम बात करें तो वो है बैंकिंग सेक्टर्स का, यानी कि जब बहरिया टाउन की मार्केट जो है वो डाउनफॉल की तरफ गई है, क्रैश हुई है, तो साइड बाय साइड बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहा था। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रियल स्टेट से हटके बैंकिंग सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुआ, जहां पे उनको अपनी इन्वेस्टमेंट का एक कंफर्म प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमें ये न्यूज़ भी मिली है कि स्टेट बैंक ने 2.5% जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिडक्ट कर दिया है और आगे आने वाले कुछ अरसे में 4 से 5% मज़ीद इसके कम होने के इम्कानात हैं, जो कि एक खुशाइन बात है और लोग दोबारा से प्रॉपर्टी की तरफ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह उनको उसका एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा जैसे पहले मिलता रहा है। तीसरे रीज़न की अगर हम बात करें तो वो है टैक्सेस का रीज़न। ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स इशू है जो कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो FBR वैल्यू है टैक्सेस की उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल की है। तो बहुत सारे एरियाज़ में जो FBR वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो बढ़ गई है, लेकिन बहरिया टाउन कराची में उसके बरक्स FBR वैल्यू कम हो गई है। इसके अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएँ तो 2021-22 में जो प्रॉपर्टी टैक्स चल रहा था वो फाइलर के लिए 1% था और नॉन फाइलर के लिए 2% था, जो कि एक बहुत ही मिनिमम सी अमाउंट बनती है FBR वैल्यू पे। लेकिन ये टैक्स बढ़ते बढ़ते इस वक्त जो फाइलर हैं, टैक्स फाइलर, उनके लिए 3% हो गया है और उसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई है लेट फाइलर, यानी कि जो लेट फाइलर है उनके लिए ये 6% हो जाएगा और जो नॉन फाइलर है उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली 10% की ये अमाउंट होगी जो कि उन्हें प्रॉपर्टी की सेलिंग या बाइंग पे करनी पड़ेगी। एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें जो कि नॉन फाइलर हैं और वो एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज कर रहे हैं, लेट्स से 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी वो परचेज कर रहे हैं और उनको बाइंग के टाइम पे 3 लाख रुपए उस पर टैक्स पे करना है, तो इनिशियल परचेजिंग ही उनकी हाई होगी और जब वो सेल करेंगे, इसको लिक्विडेट करेंगे तो 3 लाख उन्हें दोबारा पे करना पड़ेगा। तो इसमें जो उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसीलिए जो FBR वैल्यू है उसको बहरिया टाउन कराची में कम किया गया है। अगर हम 125 गज के प्लॉट की बात करें तो इसकी जो पहले FBR वैल्यू थी वो 15 लाख रुपए से ऊपर थी, 15,40,000 रुपए थी। ये कम होकर 12,37,000 रुपए पे आ गई है और जो 250 गज का प्लॉट है उसकी 30,80,000 रुपए वैल्यू थी और अब वो कम होकर 24,75,000 रुपए आ गई है। इस हवाले से जो टैक्सेस हैं इसका PDF इंशाल्लाह मैं लिंक में दे दूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये FBR वैल्यू कम होने की वजह से भी जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और इससे भी लोग दोबारा से बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं दोबारा। सबसे आखिर में सबसे अहम न्यूज़ उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तानी हैं लेकिन वो ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में मुकीम हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर बहरिया टाउन कराची के पर्सपेक्टिव से देखें तो 60 to 70% यहाँ की मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है या यहाँ पे एंड यूज़र्स हैं वो 60 to 70% ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो कि बहरिया टाउन कराची में गुज़िश्ता बहुत एक लंबे अरसे से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। और इन्हीं को देखते हुए जो लोकल पाकिस्तानी हैं वो भी बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट करते हैं। उनका एक कॉन्फिडेंस बहाल होता है जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी पहले टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन उनके लिए एक ये रियायत थी कि वो नॉन फाइलर होने के बावजूद भी 3% टैक्स पे करते थे, यानी कि वो फाइलर वाला ही टैक्स पे करते थे नाइकॉप होने के बेसिस पे। तो अब उनके लिए मज़ीद गुड न्यूज़ ये है कि वो कोई भी इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन में करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या पाकिस्तान में कहीं पर भी, तो उनको कोई टैक्स पे नहीं करना। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहरिया टाउन कराची में और दूसरे एरियाज़ में अब ये प्रॉपर्टीज़ टैक्स फ्री हो गई हैं। आप कोई भी परचेजिंग करते हैं उस पर आपको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। ये वो 4 से 5 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बहरिया टाउन में स्लोली और ग्रेजुअली प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है और वो दोबारा से यहाँ पर बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं।
और इस बाइंग और सेलिंग से, इस ट्रांजैक्शन रेट से बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टी है उसकी प्राइस में हमें जो है वो इंक्रीज़ देखने को आया है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम लेट्स से किसी भी 125 गज़ के प्लॉट की बात करें कि अगर उसकी 20 लाख वैल्यू थी आज से 2 महीने पहले, तो आज उसकी वैल्यू 25 से 27 लाख रुपए तक है और वो आगे बढ़ती जा रही है। रिसेंट 10 बी की या 11 बी की आप एग्जांपल ले लें तो 30 लाख रुपए से नीचे उनका जो है वो रेट था आज से 2 ढाई महीने पहले, लेकिन अब वो 30 लाख से ऊपर चला गया है। 30 से 40 लाख 45 लाख तक अब वहाँ पे प्लॉट्स हमें मिलते हैं। तो इस तरह से तमाम तर प्रॉपर्टीज़ में, विलाज में, अपार्टमेंट्स में, प्लॉट्स में हर जगह प्राइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए और एंड यूज़र्स के लिए कि वो यहाँ पर दोबारा से इन्वेस्ट करें। एंड यूज़र्स के लिए इसमें ये फ़ायदा है कि आगे चूँकि प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वो एक अच्छे टाइम पे जो है प्रॉपर्टी परचेज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता चूँकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो अगर आज कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले कुछ अरसे में 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल में उनको एक बेहतरीन रिटर्न उसमें से मिल सकता है। इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट के लिए और सेल परचेज़ के लिए आप दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।